मैम आज इधर तूफान चल रहा है, नेटवर्क नहीं, बैटरी लो है। गुड इवनिंग मैम। इसलिए मैं आज गुड इवनिंग, आज क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा मैम, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग क्लास। तुम ऐसे रीजन देते हो ना मैम, नेटवर्क इशू है। सच में नेटवर्क इशू होता है क्या? है नेटवर्क इशू कैसे होता है? तो नेट नेट नहीं चलता है ना? सच में ऐसा होता है कि नेट नहीं चल रहा हो? राहुल दिल्ली से है ना, इसलिए। नहीं नहीं, राहुल तो हिमाचल से है। नहीं, लास्ट डीपीपीस वगैरह कर ली थी, केवीएल केसीएल तो समझा दिया था ना, बढ़िया। यस मैम। ठीक है, आज केवीएल केसीएल को लास्ट करेंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग सीरीज पैरेलल करेंगे। हाँ, तो क्या करेंगे, अगली क्लास में सीरीज पैरेलल वाला कर लेंगे, और फिर क्या बचेगा तुम्हारा? आज की क्लास में केवीएल केसीएल कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास में सीरीज पैरेलल, उसके बाद सेल वाला चला जाएगा। मतलब अभी तो तुम्हारा 1 हफ्ते और लगेगा इसमें, है ना? फिर पावर भी तो है। पढ़ाई है ये, इसलिए बस चैप्टर तो ये भी है ना, रेजिस्टेंस भी। सेकंड वीक तक कंप्लीट कराना, हो जाएगा क्या सेकंड वीक तक कंप्लीट? हो जाएगा, 15 दिन में तो आराम से कर लेंगे। चलो, बाकी कौन कौन रह गया भाई क्लास में, कौन नहीं आया अभी तक? अंजलि, आरुष, आदर्श, दिल्ली, गौरव आया है, आर्यन ने ज्वाइन कर लिया, मनीषा, नैतिक, गर्व फिर नहीं आया जी। आधा सा समय तो इसी में लग जाता है, तुम्हें बुला के लेके आने में, बच्चे ज्वाइन करो ज्वाइन करो। समृति का नहीं आई आज भी? आई है, ठीक। मैम आई हूँ। ठीक है, ठीक है। और कौन कौन नहीं आए भाई तुम्हारे भाई बंधु, देखो। सिमरन आ गई, वेरी गुड सिमरन। सिमरन हेलो। यस मैम। ठीक है, आ गए ना? सिमरन लेट ऐड हुई है भाई तुम्हारी क्लास में, सब सिमरन को हाई करो। हाय सिमरन, वेलकम करो सब। वेरी गुड। ठीक है, तो तुम लोग 30 बच्चों का तुम्हारा स्पेशल बैच है। तुम 30 बच्चे हो इसमें, इस वाले बैच में। चलो ज्वाइन करते रहना भाई, मैं तो पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। जिसे ज्वाइन करना है करता रहेगा, चलो। राहुल क्या ही बोलता है, मैम से क्लास पता नहीं क्या ही कहता है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई? क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना? हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे ना, जेई केवीएल एंड केसीएल की।
तो वहीं से स्टार्ट करेंगे आज अपना के इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का लास्ट है। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे अपने सीरीज पैरेलल पे, ठीक है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन है, जरा तुम्हारे उसमें भी था ये, तुम्हारी डीपीपी में भी होगा ये क्वेश्चन, तो ये तुम लोगों से हुआ? मैम एक बार समझा दो थोड़ा। वो तो मेरा काम है ही, ठीक है, वो तो मैं समझाऊंगी। चलो करते हैं। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आप केवीएल से करना चाहो तो बेटा आप कितनी लूप बनाओगे इसमें? 3 लूप से बनाना पड़ेगा ना। देखो आपकी फर्स्ट लूप तो ये बनेगी, सेकंड ये बनेगी, तीसरी लूप ये बनेगी। 3 लूप बनाने में तुम्हारा क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाएगा, बहुत ज्यादा है ना, कि 3 लूप, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन सॉल्व करो तो क्वेश्चन विल बिकेम मोर लेंथी। तो याद रखना जब केवीएल उसी सिचुएशन में लगाना जहां पर तुम्हारी मैक्सिमम लूप कितनी बन रही हो बेटा, मैक्सिमम तुम्हारी 2 ही लूप बन रही हो, ठीक है। तो 2 लूप में अगर आंसर आता है तो केवीएल लगा लेना, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो सोचना इसके अलावा कोई ना कोई और मेथड भी है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा वो है, अब तुम्हारा बोलो केसीएल। केसीएल में क्या करते हैं बेटा, केसीएल लगाते वक्त सबसे पहले क्या देखते हैं कि हर पॉइंट को क्या देना है, क्या देना है? हाँ वोल्टेज। हाँ, हर पॉइंट को वोल्टेज देना है, यही सीखा है कि मैम हर पॉइंट को हम वोल्टेज देंगे। फिर क्या सीखा है केसीएल पे, करंट। जिस पॉइंट पर नहीं, आप जिस नोड पर क्या लगाएंगे, जिस नोड पर केसीएल अप्लाई करेंगे वो किस पे होनी चाहिए, एट हाई वोल्टेज, यही सीखा है। 2 ही लॉ तो पढ़े हैं कि सबको पहले पोटेंशियल दो हर पॉइंट को, उसके बाद जिस नोड पर आपको पोटेंशियल, जिस नोड पर आप केसीएल लगाओगे उसको किस पे रखना है, हाई पोटेंशियल पे, यही पढ़ा है। हाई पोटेंशियल का मतलब क्या है, उससे करंट निकालना है आपको, है ना। कि अगर मेरा पर्टिकुलर, जैसे अभी सीखेंगे कि मान लो जैसे मेरी ये नोड है जिसको मैं केसीएल लगाना चाहती हूँ, तो बेटा इसको हाई पोटेंशियल मानोगे तो सबसे करंट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो बस जिसमें हमें ऑलरेडी गिवन है उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे यहाँ I3 गिवन है, सही है। चलो अब बेटा पॉइंट के पोटेंशियल लिखना शुरू करो। यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, 2 वोल्ट। यहाँ कितना होगा, 0 वोल्ट। यहाँ कितना होगा, 0 वोल्ट। वेरी गुड। यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा नहीं पता, है ना मैम, यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता, ठीक है। यहाँ कितना होगा बेटा, 2 वोल्ट, ठीक है। जो यहाँ पे था इसी पॉइंट का वो सेम हो जाएगा। अब देखो इस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल नहीं पता, इस पॉइंट का नहीं पता, इस पॉइंट का नहीं पता, बट ये तीनों पॉइंट बेटा सेम पोटेंशियल पे है कि नहीं। अगर मैं इसका पोटेंशियल x मान लूं तो इसका भी क्या हो जाएगा, x, और इसका भी x हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये किस पे हो जाएगा बेटा, बाई पे, ठीक है, ये मान लेते हैं y पोटेंशियल है। अच्छा अब ये पूछ रहा है कि तुम्हें बताना है I1 करंट कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I1। तो बेटा एक बात, जो ये जो ये वाली नोड है इसको मैं क्या नाम दे दूं, इसको कुछ भी ए नाम दे दो। ए वाले में देखो कौन कौन सा करंट आ रहा है भाई, I1 आ रहा है और I3 आ रहा है। तो बेटा जाएगा किससे, कितना है यहाँ से, I1 प्लस I3, इतना जाएगा। यस मैम। देखो I1 I3 आया तो जाएगा भी I1 प्लस I3। फिर y पर कितना पहुंचा, इतना ही पहुंचा, I1 प्लस I3। अब देखो बेटा कुछ I2 यहाँ चला गया, तो इस वाले यहाँ कितना जा रहा होगा, I1 प्लस I3 माइनस I2, सही है, क्योंकि I2 यहाँ पर भेज दिया तुमने, तो नीचे कौन सा करंट आएगा, सिर्फ I1 प्लस I3 माइनस I2, सही है। यस मैम। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर वापस I3 करंट जाना चाहिए, तो यहाँ कौन सा करंट आएगा, I3, जो कि यहाँ पर वापस I3 चला जाएगा। इस ब्रांच में कौन सा करंट है, I2 करंट है। तो हमने सारी ब्रांचेस के करंट मोर सबके लिख लिए हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हमें लगाना है क्या, केसीएल। तो अब देखो बेटा किस किस पॉइंट पे केसीएल लगाने से काम बन सकता है। इसका मतलब तुम्हें सारी ब्रांचेस के करंट चाहिए होंगे,
तो देखो पहली ब्रांच मैं नाम दे रही हूँ 1 2 3 और ये 4। अब जरा देखो यही 4 ब्रांचेस हैं जिनमें मैक्सिमम हमारा करंट आ रहा है, I1 I2 I3 I4 इसी ब्रांचेस में है ना ज्यादातर, I1 I2। तो देखो मैं लगा देती हूँ, किस किस पॉइंट पे लगा दूं केसीएल, किस किस नोड पे लगा दूं केसीएल अप्लाई एट नोड। ध्यान से सुनो, किस किस नोड पे केसीएल लगा दिया जाए। एक्स पे लगा दे, एक्स पे केसीएल लगा दो, और किस पे लगा दे भाई, एंड वाई, दोनों पे लगाना पड़ेगा। पहले देखो अगर तुमने सोचा होगा कि आपने सोचा कि मैं पहले सिर्फ एक्स पे लगाता हूँ, आपने पेपर में नहीं पता कि दोनों पे लगाना है, आपने पहले एक्स पे लगाया। चलो एक्स पे बेटा पोटेंशियल नोड लगाना शुरू करो। एक्स से कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक्स से कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं बेटा, 2 ओम, फिर 1 ओम और फिर से 2 ओम, यानी तुम्हारे पास एक्स से 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस को लिखोगे, सही है। लिखो, चलो फर्स्ट वाला लिखो 2 ओम के लिए क्या लिखोगे, एक्स माइनस I3 वाला बताओ, I3 का, I3 कैसे लिखोगे, हेलो, एक्स माइनस हाँ वाई x माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है। I3 लिख दिया, लिख दिया। अब जरा I2 देखो, I2 कैसे लिखोगे बेटा, I2 की जरा डायरेक्शन देखो कहाँ है, I2 की डायरेक्शन इधर की तरफ है, I2 में करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो एंटर कर रहा है, तो कैसे लिखोगे, प्लस एक्स, आगे क्या लिखोगे, माइनस बाई प्लस एफ। अब देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, बट आप ऐसे जा रहे हो तो बीच में 5 वोल्ट पड़ गया, आप x टू y जा रहे हो, बीच में 5 वोल्ट पड़ा, तो बट वो कैसे आया, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहां पर क्या लिखोगे, -5, ठीक है गौरव, कोई बात। आगे क्या लिखोगे, x -5 फिर माइनस का y, सही है, x -5 -y, क्योंकि आप x से y गए, बीच में 5 वोल्ट पड़ा, लेकिन आप प्लस से माइनस तो माइनस साइन, लास्ट में आपने y लगा दिया, अपॉन में कितना लगाओगे, 1, वेरी गुड। अब और देखो और क्या जुड़ा हुआ है, x से ये वाला 2 ओम, तो आप लिखोगे x माइनस 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू करते थे 0 के। अब देखो आपने पेपर में देखा कि मैंने तो बस x के पास केसीएल लगाया, बट वेरिएबल कितने आगे बेटा, वेरिएबल कितने आगे, 2 आगे ना, x और y, आपके पास 2 वेरिएबल आ गए, तो 2 वेरिएबल के लिए मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 चाहिए, तो इसीलिए y पर लगाने की जरूरत पड़ी, तो केसीएल इसलिए लगाएंगे y पे, केसीएल अप्लाई एट नोड y, ठीक है, वाई, तो इसीलिए y पे लगाएंगे। अब y पे लगाओ बेटा, चलो y पे लगाया, एक बार y -2 कितना है यहाँ पर बीच में रेजिस्टेंस 1, ठीक है, प्लस y -0 अपॉन 1। अब बताओ आगे y, अब ये जो Plus बीच वाली है, y से x जा रहे हो, तो बीच में 5 वोल्ट प्लस का आया, अब माइनस का x, ठीक है, 1 में 1 इक्वल्स टू 0। बोलो सही है कि गलत है, सही है। अब x और y पे क्या निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल x और y। तो बेटा जब आप इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो x और y की क्या वैल्यू आ रही है, जरा मुझे सॉल्व करके बताओ। तो अभी के लिए मैं मान लेती हूँ x की वैल्यू आई है बेटा, वो आई है आपकी 3 वोल्ट, और y की कितनी आई है, 0 वोल्ट, ठीक है। अच्छा ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है इस मैथमेटिक्स। अब x की वैल्यू आने के बाद इस फिजिक्स, अब वो मेरी समझो क्या करना है। देखो 3 वोल्ट और 4 वोल्ट आ गई, पूछा क्या है, I1 पूछा है, तो बेटा अब I1 कैसे निकालोगे बताओ। देखो I1 कैसे निकालोगे, देखो जरा I1 प्लस I3 किसके बराबर है, I1 प्लस I2 अरे है सारा का सारा है,
ये देखो, मुझे I1 प्लस I3 का करंट निकालना है। ये किस ब्रांच में है ये करंट? पोटेंशियल डिफरेंस देखो, y माइनस 2 आ रहा है ना, जहां पे y की वैल्यू आपने 0 वोल्ट निकाल ली, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है। तो कितना आएगा देखो, 2 माइनस 0 अपॉन 1। तो I प्लस I3 कितने के बराबर आया? 2 एम्पियर के। ठीक है बेटा, I2 निकालो, x माइनस वाई करो, निकालो। देखो एक्स वाई वाली इक्वेशन दिख रही है, एक्स वाई पोटेंशियल। आपने एक्स वाई का पोटेंशियल निकाल लिया, इसमें बीच में आप केवीएल लगा सकते हो। एक्स का पोटेंशियल कितना है? 3 वोल्ट। I2 कितना आ जाएगा? लगाओ I2। I2 आप लिखोगे मैम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I2 ये रहा ना, x प्लस 5 माइनस वाई। तो ये x की वैल्यू आपकी 3 आई, ठीक है, माइनस 5, y कितना है? 0 अपॉन 1। तो I2 कितना आ गया भाई आपके पास? माइनस 2 एम्पियर, है ना। I2 निकाल लिया, I1 प्लस I3 आ गया। अब देखो इस वाली ब्रांच में कितना, अब I1 यहां पर देखो, I1 प्लस I3। अब I1 कैसे निकाल सकते हो? I1 प्लस I3 2 एम्पियर है, I2 आ गया। अब सिर्फ निकाल लो I3। ऊपर वाली ब्रांच देखो, x माइनस 2 वोल्ट। तो I3 किसके बराबर है बेटा? x कितना आया? 3 माइनस 2/2। तो I3 आ गया 1/2 एम्पियर। मैंने हर ब्रांच में करंट निकाला था, वो मैंने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस से। अब I3 की वैल्यू है I1 प्लस I3 की है, तो I1 निकल जाएगा। निकालो I1 कितना आ रहा है, देखो I1 प्लस I3 आया 2 एम्पियर। I1 प्लस I3 कितना आया? 1/2 इक्वल्स टू 2। तो बेटा I1 कितना हो गया? 2 माइनस 1/2, तो 3/2 हो गया, विच इज 1.5 एम्पियर। बताओ क्या किया है, समझ में आया क्या किया है मैंने? यस मैम। यस मैम। नहीं आया? तुम्हें जो गिवन, जो तुम्हें देखो, मैं तुमने क्या किया, I1 प्लस I3 निकाला। कहां से निकाला? मैं एक बार वो ले लेती हूँ पॉइंटर, उससे समझ में आएगा। देखो यहाँ देखो जरा, ये I1 प्लस I3 है। अगर तुम I1 प्लस I3 निकालना चाहते हो तो बेटा कैसे निकालोगे? 2 माइनस वाई अपॉन 1। तो मैंने I1 प्लस I3 2 माइनस वाई, वाई कितना है? 0 वोल्ट। तो I1 प्लस I3 आ गया 2 एम्पियर। सही है। अब देखो यहाँ पर I3, अब आप I3 निकाल लो। I3 कितना है बेटा? मैम x माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 2/2, तो 1/2 आ गया I3। तो बस I1 प्लस I3 में यहाँ पे I3 की वैल्यू रख दो, I1 आ जाएगा 1.5 एम्पियर। सही है। तो बस केसीएल लगाया है। किसको समझ आया और किसको नहीं आया वो बताओ। जिसको नहीं आया बेटा वो है, सबको आ गया, इतने इंटेलिजेंट हो गए तुम, वाह, वेरी गुड। तो बस केसीएल लगाया। अब देखो केसीएल भी पता नहीं था कि 2 नोड्स में लगाना पड़ेगा, बट आपने जब एक नोड में लगाया होगा तो तुम्हें 2 वेरिएबल मिले होंगे। सोचो किसी बच्चे ने वाई में लगाया होगा, तो उसने देखा कि मेरे पास तो एक्स में भी है वाई में भी है, तो दैट मीन्स उसने एक्स में लगाया होगा। समझ गए? तो ये जब तुम करोगे तो तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बेटा ये वाला करना, ये देखो ये तुम्हारा PYQ है 2023 का। 20 ओम में करंट कितना है? कैसे करोगे भाई? हाउ 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 देखो यहां पर पोटेंशियल B है और ये A है। A कितने वोल्ट पे दिया हुआ है? 30 पे, B 12 पे, और बेटा ये 2 पे। सही है। इस पॉइंट का पता नहीं है तो मान लो x पे, तो मैम ये x हो गया, ये भी x हो गया। अब हमने क्या बोला है, जो पोटेंशियल हाई पे होता है उसमें क्या करने का? करंट किस पे मानने का? हाई पोटेंशियल पे मानने का, और करंट को ऐसे बताने का, यहाँ पर I1 गया और यहाँ पर I2 गया। सही है। तो बेटा 20 एम्पियर में कौन सा करंट जा रहा होगा? यहाँ पर I1 और यहाँ 30 ओम में I2। सही है। और यहाँ से टोटल करंट अपना I आया होगा। लगाओ अब क्या करने का। चलो इसमें भी ऐसे निकाल देते हैं, I1 I2, इसको मान लो I3। करो
I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है? 0 के बराबर। बेटा I1 कितना है? x माइनस 12/20। I2 कितना है बेटा? x माइनस 2/30। I3 कितना है बेटा? x माइनस 30/10 इक्वल्स टू 0। बोलो, ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे पेपर में? ये 2023 का है क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है, तुमने सब किया हुआ है, बट बैठ के सोचना है कि केवीएल लगाएं कि केसीएल लगाएं। अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है तो सोचना केसीएल ही लगेगा। एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी। मैम 20 वोल्ट। अच्छा, एक्स आ गया बेटा 20 वोल्ट, ठीक है। अगर एक्स 20 वोल्ट आ गया तो किस में पूछ रहा है वो? 20 ओम वाले में, यानी I1 पूछ रहा है। तो I1 तुम्हारा कितना है? 20 माइनस 12/20। तो ये कितना आया तुम्हारा? 8/20। कितना बनेगा ये? 4/10 यानी 0.4 एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। अगर I2 पूछता तो I2 निकाल देते, I3 पूछता I3 निकाल देते। x आने के बाद कोई भी वैल्यू पूछ ले आप निकाल दोगे। अब आप देखना, अगर I3 निकालोगे ना तो नेगेटिव आएगा शायद, अगर मैंने वैल्यू गलत ली होगी। तो I3 निकालो, कितना आएगा भाई I3? x कितना आया है? 20 माइनस 30/10, तो नेगेटिव आया ना ये। कितना आया नेगेटिव का? -1। तो इसका मतलब क्या है? मैंने डायरेक्शन गलत ले ली, क्योंकि तुम्हें पेपर में यहाँ देखो खुद दिया हुआ है इधर की तरफ, बट मैंने तो इधर माना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं हाइट पे मान के। तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड वही आएगा, वो नेगेटिव साइन दे देगा, ठीक है भाई। चलो वेरी गुड, ये वाला करो बेटा। देखते हैं कौन आंसर देगा सबसे पहले। वो बताओ कॉन्सेप्ट कौन सा लगाओगे? ऋषि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे बेटा? ऋषि हो क्लास में? हो ऋषि, आर यू इन द क्लास? यस और नो तो लिख दो भाई, पता भी नहीं चलता है या नहीं। ऋषि यस मैम। क्लास में हो कि कहीं और बैठे हो? मैम क्लास में ही है। क्लास में होते तो बेटा अब तक बोल देते। देखो ये 3 वोल्ट है, क्या कर रहा है? एज शोन इन द फिगर द वोल्ट मीटर रीड्स 2 वोल्ट। तो देखो बेटा ये वोल्ट मीटर जो है इसकी 2 वोल्ट रीड कर रहा है। इसका मतलब समझते हो कि वोल्ट मीटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? मैम वोल्ट जैसे की। हम जब स्टार्ट किए थे ना, तो मैम ये चैप्टर बीच में से स्टार्ट हुआ था, तो ये चैप्टर मतलब उतना से तो पता चल नहीं रहा, तो हम पीछे वाला कवर कर रहे थे और इसको मतलब करेंगे। पीछे वाला कवर कर रहे हो? कैसे कवर कर रहे हो पीछे पीछे वाला? वही मैम रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग देख। हाँ तो मैम जैसे नेक्स्ट चैप्टर से मतलब अच्छा से कंटिन्यू कर लेंगे। तो लेकिन जिस दिन तुम ऐड हुए थे उस दिन तो केसीएल तो कराया था। केसीएल तो उसी दिन शुरू किया था भाई, केसीएल तो उसी दिन शुरू कराया था। चलो कोई नहीं, आप देख लेना, ठीक है। अब देखो वोल्ट मीटर 2 वोल्ट है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। क्या कह रहा है? शोन इन द फिगर द वोल्टेज रीच 2 वोल्ट मीटर 2 वोल्ट अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। तो यानी 5 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज रीड कर रहा है वो? 2 वोल्ट की। तो बेटा अगर यहाँ, क्योंकि ये पैरेलल में है तो यहाँ भी कितनी होगी भाई? सेम ही वोल्टेज होगी, 2 वोल्ट। यस और नो? क्योंकि वोल्टेज और ये 5 ओम पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। और इसने बोला है कि वोल्ट मीटर जो है 5 ओम के अक्रॉस 2 वोल्ट रीड कर रहा है, तो 2 वोल्ट आ गया। अब पूछ रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ कैसे? अब एक बार बताओ, अगर टोटल 3 वोल्ट है बेटा, 2 वोल्ट यहाँ चलेगी तो 2 ओम के पास कितना होगा? 1 वोल्ट।
1 वोल्ट। तो क्योंकि टोटल तो 3 रहता है ना, तो 2 यहाँ चला गया, मतलब 2 ओम के पास 1 वोल्ट आया होगा। अब क्या करने का? मैम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखो टोटल करंट कहाँ से आया है, यहाँ देखो आई करंट मान लो इस 3 वोल्ट से क्या आया, आई करंट निकला यहाँ पे। तो 2 ओम में कितना करंट आया बेटा, पूरा आई करंट। अब ये आई करंट अगर वोल्टेज के पास भी कुछ रेजिस्टेंस है तो देखो कुछ I1 यहाँ गया होगा और कुछ I2 यहाँ गया होगा। यस और नो? यस और नो? Yes. यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यार तुम लोग क्या ही करते हो। मुझे लगता है कि मैं या तो अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ या तुम हाँ या ना कुछ नहीं कहते। भाई ये इससे आई करंट निकला है तो 2 ओम से भी आई करंट जाएगा, बट इसने बोला है वोल्ट मीटर के पास कुछ रेजिस्टेंस है। तो बेटा अगर यहाँ रेजिस्टेंस है तो करंट डिवाइड होगा ना, I1 यहाँ चला गया और कुछ I2 यहाँ चला गया, ठीक है। 5 ओम के पास वोल्टेज कितनी बताई जा रही है, 2 वोल्ट। इसके पास कितनी वोल्टेज है, 1 वोल्ट। अब आई करंट कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। वोल्टेज कितना है, 1, रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो टोटल आई करंट कितना आया, 1/2 एम्पियर। ओके। अब इस 1/2 में से I1 इधर चला गया, तो बेटा I1 कितना है, लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर। 5 ओम के पास वोल्टेज कितनी है, 2, रेजिस्टेंस कितना है, 5, तो करंट कितना आ गया I1, 2/5। तो यहां से लिख दो मैम I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I कितना है, 1/2, I1 कितना है, 2/5, I2 कितना हो जाएगा बेटा बताओ, V इक्वल्स टू I2R। तो बताओ वोल्ट मीटर के पास कितनी वोल्टेज रहेगी, पैरेलल में है तो वोल्ट मीटर के पास कितनी वोल्टेज है, 5 के पैरेलल में लग रहा है ना। पैरेलल में वोल्टेज अभी कैपेसिटर में पड़ा है, पैरेलल में वोल्टेजेस कैसी रहती हैं, सेम। Same. पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहती हैं, पढ़ के आए हो ना। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी इसके पास, 5, रेजिस्टेंस मान लो कितना है, R इक्वल्स टू I2, तो ये I2 है 5/R। बोलो R आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, ma'am. तो ये भी, इसमें तुम बोलोगे कि मैम KVL KCL यूज हुआ है, इसमें बहुत जनरल चीजें यूज हुई हैं, बोलो यस और नो, है ना। कि मैम उससे आई करंट आया, अगर इसमें 2 वोल्टेज है तो यहाँ पर 1 वोल्ट होगी, तो यहाँ से आपने टोटल आई करंट निकाल लिया। अब ये आई करंट I1 I2 में बटेगा, तो I1 में फिर से आपने ये लगाया ओम्स लॉ, तो I1 आ गया सीधा सीधा, फिर यहाँ पे लगाया तो बस फिर ये तुमने KCL लगा दिया, ठीक है भाई। जिसको KVL लगाना है, जिसको ज्यादा डिफिकल्टी करनी है, वो लूप 1 और लूप 2 में क्या लगा लो, KVL भी लगा लो। जिसको KVL से करने में मजा आएगा वो KVL भी लगा दो, बस इस I2 को क्या ले लेना, I माइनस I1, ठीक है। अदरवाइज 3 वेरिएबल हो जाएंगे। जिसको KVL लगाना है वो यहाँ पे I माइनस I करके एक लूप ये 2 लूप ये KVL लगा लेगा। तुम किससे करना चाहोगे, किससे करना चाहोगे भाई, 2/R। 2/R क्यों होगा, अच्छा 2 वोल्ट है ना, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ भी 2 ही आएगा, आई एम सॉरी, राइट। ये मैंने 5 उसका रेजिस्टेंस समझ के कर दिया, बिल्कुल 2/R ही आएगा आदर्श, ठीक है। नहीं नहीं डायग्राम साफ है। तो R कितना आया भाई आप लोगों का, 20 सबका यही आ रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। तो यानी आपका रेजिस्टेंस आ गया है यहाँ पे 20 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, स्पेशली सिंगेज के सारे क्वेश्चन उठा के लेके आई हूँ, ठीक है। सारी इलस्ट्रेशन सिंगेज की है। अब ये समझ लो सिंगेज की इलस्ट्रेशन के बाहर से कुछ नहीं आता पेपर में कभी भी, जेई मेंस में तो कुछ नहीं पूछेगा। चलो करो इसको। देखो बेटा क्या पूछ रहा है सवाल, मैं बता देती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ए पॉइंट का और इस डी पॉइंट का, ठीक है। नामकरण मैं कर देती हूँ तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अच्छा ए बी सी डी तो ये है, तो इसको ई मान लो, ई एफ जी एच। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ई, ठीक है। कैसे करेंगे,
क्वेश्चन को देख के घबराओ नहीं, क्या करना है बेटा, करंट निकालो पहले, ठीक है। देखो ये वाली बैटरी है जो 10 वोल्ट की, इससे करंट निकाला आई। इस 2 ओम में कितना करंट गया होगा बेटा, आई करंट। 3 ओम में कितना करंट गया होगा, आई करंट। अब बताओ ये आई करंट कहाँ जाएगा फिर, अब बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद आई करंट के पास 2 रास्ते हैं, कौन सा रास्ता चुनेगा, सी जाएगा। मैम सी को जाए। वेरी गुड, सी पर जाएगा। किया था ना एक क्वेश्चन जहां बीच में 2 ओम लगा था, करंट गया ही नहीं क्योंकि वापस आने का रास्ता नहीं था। वेरी गुड, यहाँ पे आई करंट आ गया बच्चा। यहाँ पे मान लो I2 करंट है, ये इसमें I2 गया और यहां से फिर ये I2 आ गया, सही है। अब आप पहले I और I2 की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा I निकालो और I2 निकालो जल्दी। दो एम्पेयर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखो आई फर्स्ट लूप में लिखो, आई की वैल्यू कितना है भाई, 2 ओम और 3 ओम किस में है बेटा, ये सीरीज में ही तो है। देखो ये किस में है, सीरीज में। और सीरीज में तुम्हें पता है रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, मैंने सिखाया हुआ है। सीरीज में कैसे लिखते हैं रेजिस्टेंस मैम, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज की पहचान क्या है, करंट सेम होना चाहिए। तो 2 और 3 में करंट सेम है, तो V इक्वल्स टू आई आर। तो पोटेंशियल 10 वोल्ट है, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बेटा, 2 और 3 5। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर। सिमिलरली I2 देखो, 6 और 4 किस में हो गए, पॉजिटिव। पॉजिटिव, सीरीज। हाँ I2 यहां से गया, यहाँ भी I2 गया और यहाँ से भी I2 आया, तो यानी ये सीरीज में है। तो I2 भी हो जाएगा आपका 20/10, तो यानी ये भी आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। तो मतलब आपने करंट निकाल लिया। अब देखो क्या कह रहा है, ए से ई का पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करना होगा तुम्हें, ए से ई तक चलना शुरू कर दो। जिस भी पॉइंट मैंने बताया ना, जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल पूछे उस पॉइंट से केवीएल लगाओ और चलना शुरू करो। तो बेटा चलो, पोटेंशियल ए लिख दिया, 3 ओम कैसे लिखोगे भाई, माइनस का 6, सही है। पोटेंशियल लिखोगे ना, 3 2 जा 6, केवीएल लगा रहे हो ए टू ई, तो करंट की डायरेक्शन में हो तो माइनस साइन आएगा, 3 एम्पियर, 2 करंट है तो 3 2 जा 6 हो गया। अब बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस का 4, सही है। यस मैम। अब इस 1 Yes, ओम में ma'am. कोई भी करंट नहीं है, तो 1 ओम को क्या कर दो, हटा दो। कुछ मत लिखो, क्योंकि 1 ओम के पास तो करंट गया ही नहीं। देखो यहाँ कोई करंट ही नहीं है, फिर डायरेक्ट ये किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल ऑफ ई के। तो VA माइनस 2 इक्वल्स टू VE एंड VA माइनस VE इक्वल्स टू 2 वोल्ट, सही है। तो किसी भी पॉइंट का, अब तुमने ए और ई को देख के ना तुम्हें सोच लिया होगा कि हाँ ये कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, जहां से पूछा है चलना शुरू कर दो, जिस पॉइंट तक का पूछा है वहां तक चलो, ठीक है। रास्ता तो तुम्हारे सामने ही है। वो कौन सा गेम आता था, वो टेम्पल रन, जो बचपन में खेलते थे हम लोग, है ना। टेम्पल रन आता था ना, जहां पे भी कुछ आता था तो उसको खुदाना पड़ता था। रास्ता तुम्हारे सामने ही है, बस ये तुम्हारे सामने सारा रास्ता बना हुआ है, जहां जहां तुम्हारे सामने ब्लॉकर्स आ रहे हैं उनकी वोल्टेजेस लिखते जाओ। चलो सबका आया 2 वोल्ट, सबवे सफर, ठीक है। हाँ एक आता था टेम्प, वो भी आता था एक, जिसमें वो भागता था, उसके पीछे एक भागता था वो राक्षस सा कुछ, टेम्पल रन। टेम्पल रन ही होता था ना, हाँ टेम्पल रन। टेम्पल रन, ठीक है। तो 2 वोल्ट आ गया आंसर, सही है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है डी और बी के बीच में, कैसे सॉल्व करोगे। ये डी है और ये बी है, क्या लगाएंगे, ये 1 लूप और ये 2nd लूप, क्या लगा दो, केवीएल लगा दो, बोलो ये सोनो, केवीएल लगा दो सीधा सीधा। करंट बताओ कहां से निकालना है, मान लो इसमें से 2, ये तुम्हारा 2 वोल्ट है, यहां से करंट निकाल दो, ठीक है। कि यहां से हमारे पास आई करंट आया, यहाँ पर आई करंट आया, डी पॉइंट पे आके करंट डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ कितना मान लो I1, यहाँ कितना मान लो भाई I2,
और I2 क्या होगा, I माइनस I1, तो इसको I माइनस I1 लिखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, कि इस ब्रांच में जो जा रहा है I माइनस I1 जा रहा है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बहुत दिन हो गए तुम हाथ पैर नहीं चलाते, करो फाइनली बताओ क्या आ रहा है। इस सवाल का आंसर चाहिए मुझे, करो, तभी नोडल एनालिसिस पे बढ़ूंगी। हाँ जी, व्हाट, पहली इक्वेशन बनाओ, एडीबीए, चलो एडीबीए, लूप 1 एडीबीए। क्या ये इक्वेशन, अरे कुछ तो, अब तुम इतना बड़ा इक्वेशन थोड़ी लिखोगे, देखो लिखते जाओ, प्लस से माइनस वोल्ट, ये 1 वोल्ट है, प्लस से माइनस तो माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का I, ठीक है। अब ये यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं दिया, दिया तो है 2 ओम, ठीक है, ये 2 ओम का होगा भाई, तो ये कितना होगा, माइनस का 2I1, फिर कितना, यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा बेटा, बताओ, इस 2 ओम के पास कितना करंट होगा, ऊपर वाले के पास, आई। वेरी गुड, यहाँ पर I करंट होगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कर लिया तुमने तो सॉल्व। माइनस, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 2I1, और इस वाले के पास हो जाएगा माइनस का 2I, ठीक है, प्लस नेगेटिव टू पॉजिटिव, प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन बन गई। कितना आया, माइनस का 3I माइनस का 2I1 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बनाओ ऐसे ही, हाँ वेरी गुड। अब लूप सेकंड में लगाओ, डी से चलना शुरू करो, डी से चलना शुरू करोगे तो लूप 2 में क्या आया, पहले माइनस कितना वोल्ट है, देखो 3 वोल्ट, तो माइनस का 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो क्या लिखोगे, करंट की डायरेक्शन में हो तो माइनस का 3I माइनस I1, आगे 1 ओम, तो 1 ओम में कितना करंट है भाई, माइनस का 1I माइनस I1 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, पहुंच गए बी पे। अच्छा अभी तो हम डी से चले, डी बी, वापस आओ, ये वाला 2 कहाँ गया, तो ये हो जाएगा भाई प्लस का 2 इंटू I1, अब होगा 0 के बराबर, तो ये इक्वेशन कितनी बन गई, माइनस की 3 माइनस का 4I माइनस I1, ठीक है, प्लस का 2I1 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, माइनस का 3 माइनस का 4I प्लस का 4I1 प्लस 2I1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन बन गई भाई 6I1
माइनस का 4i, 4 5 6 माइनस का 4i माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। बोलो ये बन गई कि नहीं बन गई? तुम सबकी बनी कि नहीं बनी? ये इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही? यस नो में भी नहीं बोल रहे हो, पता नहीं कहाँ सो गए हो। मैम -2i1 आएगा। कहाँ पे? सर ये लास्ट मैम वो 6i1 की जगह। क्यों? मैम छह की -4i1। माइनस देखो ये रहा ना माइनस का 3 माइनस का 4i, तो ये प्लस 4i1 हो गया प्लस 2i, तो ये 4 और 2 6i1 हो गए ना। अब माइनस का 4i हो गया, माइनस का 4i माइनस, सही तो है। तुम आंसर निकालो, आई और i1 की वैल्यू निकालो, क्रॉस चेक कर लेंगे। आई आंसर करो। एक सेकेंड, हमने यहाँ से चलना शुरू किया था ना 1 वोल्ट से, 1 वोल्ट से चले -i और माइनस का ये हमने लिखा 2i, फिर ये माइनस का 2i प्लस का 2, ठीक है। i1 कितना आया? 2/3। नहीं नहीं, i1 2/3 नहीं है भाई, गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर दी कहीं पे। मैम i1 यहाँ से पे अब सही। साइन गलत हो गया। कहाँ पे? किस इक्वेशन में? 1 या 2? मैम मैम सेकंड वाली में। कैसे? प्लस से नेगेटिव माइनस का 3, ठीक मैम है। करंट की डायरेक्शन में माइनस का 3i माइनस i1, यहाँ पे भी माइनस का 1, ये -2 प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 2i1। कहाँ गड़बड़ करी है? मैम यहाँ पे +1 था और मैम आपने सेकंड लाइन में उसको -1 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 3, 3 और 1 4 का i माइनस i1 प्लस के 2i1, हाँ प्लस। तो ये कितना बना? 3 में से 1 गए, फिर माइनस का 2। और देख लो कहीं पे कैलकुलेशन ना एरर हो गया, माइनस का 4i प्लस का 4i1, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार कर लेना, तुम्हारी i की वैल्यू आएगी भाई यहाँ से, और i1 की वैल्यू, दो वैल्यू है ना, तो भाई i1 आ रहा है तुम्हारा ये 1/13, और i1 आ रहा है आपका -4/13 एम्पियर। देखो चेक करो, ये वैल्यूज आ रही हैं। क्या कर रहे हो? गलत आ रही है तुम्हारी, 1/13 और -4/13 आएगी। कैलकुलेशन एरर किया है भाई, मैथमेटिक्स का पार्ट तुम्हारा है, करो। A से चले भाई हम लोग, यहाँ पे प्लस से नेगेटिव आया, नेगेटिव का i लिखा, माइनस का 2i1 लिखा, माइनस का 2i, और ये प्लस का 2। सही तो है, इक्वेशन सही आ रही है। ठीक है, तो ये कर लेना, ये क्रॉस चेक कर लेना, दिस इज योर
एक्चुअल आंसर कि आई जो है 1/13 है और I1 जो है -4/13 है। एक बार घर पे बैठ के ढंग से कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशंस तो करा ही दिए। चलो अब आ जाओ नोडल एनालिसिस पे, ठीक है। आओ कि नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं सीखो। बेटा नोडल एनालिसिस में क्या होता है, आपको ना सबको, जैसे अभी केसीएल करते आ रहे हैं कि सबको एक पोटेंशियल देना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें 10 वोल्ट दिया हुआ है, इस पॉइंट का 50 दिया हुआ है, इसका 30, इसका भी दिया हुआ है। हाँ इसका नहीं दे रखा क्या, इसका जरूर दिया होगा, एक सेकेंड। इस पॉइंट का नहीं दिया हुआ, तो इसका क्या कर लोगे, इस जिस पॉइंट का नहीं दिया हुआ उसका क्या कर लेते हैं, उसका हम लोग लेट कर लेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है हमारा एक्स पोटेंशियल, ठीक है। इस पॉइंट का दिया हुआ है भाई 20 वोल्ट, ठीक है, दिस इज ऑन 20 वोल्ट। अब देखो लिखते कैसे हैं कि मैम ये हमारा हाई पोटेंशियल है, तो एक्स पे मान लिया। अब यहां से सब में करंट बाहर निकालो, I1, I2, I3, I4, ठीक है, सारे करंट निकाल दिए। अब तुम्हें सबका लिखना है कि सिग्मा आई जो है 0 के बराबर होगा। तो बेटा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 करो, ये 0 है, ठीक है। I1 कैसे लिखोगे बताओ, I1 कैसे लिखोगे, x माइनस 15 माइनस 20/2। बोलो I1 ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, I2 कैसे लिखोगे भाई, x माइनस 20 माइनस 10/2 ऐसे लिखोगे I2। I3 कैसे लिखोगे जरा बताओ, I3 x, अब देखो ये -30 है, तो बेटा इसको कैसे लिखोगे, x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, ठीक है 1 ओम, तो बाय 1। अब एक बार बताओ, सॉरी ये I4 है, तो मैंने ये I4 लिखा है। I3 कैसे लिखोगे, I3 x, साथ साथ में बोलते रहो, x के बाद माइनस का 5 बोलो हाँ प्लस 50 प्लस 50, वेरी गुड, अपॉन क्योंकि 2 यहाँ पे ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ओम, और ये सबको इक्वल टू 0 कर दोगे तो x की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये इसमें तुमने सारे पॉइंट्स का देख लिया कि अगर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, अगर बीच में वोल्टेजेस आएगी तो क्या करेंगे, तो सबका तुमने लिखना सीख लिया कि करंट कैसे लिखना है, सीख लिया ना लिखना करंट। जिसको नहीं आया वो एक बार पूछ लो। हाँ मैम I2 में अपॉन में 2 कैसा है, कहाँ पे, I2 में, I2 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 कहाँ है आपका, I1 में कितना एम्पियर है, देखो I1 मेरा ये है तो इसमें मैंने 2 ओम लिख दिया, I2 मेरा यहाँ पर है, यहाँ कितना ओम है 1 ओम, हाँ भाई यहाँ 1 ओम है तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है। I4 में कितना है 1 ओम, तो I4 में 1 है। I3 में यहाँ कितना ओम है 2 ओम, तो यहाँ 2 आया है, ठीक है, बिल्कुल 1 नहीं आएगा, जो दिया है वही आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा नोडल एनालिसिस। अब देखो, अब नोडल एनालिसिस से फटाफट करंट कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो बेटा, ये अगर 20 वोल्ट पे है तो ये कितने पे हो जाएगा 20 पे, ये 0 है तो ये कितने पे मान लो, 0 हाँ अभी देख लो कहां पर बनाना इजी रहेगा। अब यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर भी ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो ये भी 0 वोल्ट है, तो कहां पर 0 करना है, डी पे या बी पे, डी पे कर लो। चलो ये तुम्हारा 0 वोल्ट हो गया, तो बेटा ये कितना होगा, अगर मैं इस बी को 0 वोल्ट पे कर देती हूँ तो ये कितना वोल्ट बनेगा 10 वोल्ट, ठीक है, देख लो सही बैठाए हैं सारे। ये वाला 20 वोल्ट है तो ये 20 आ रहा है, सही है। ये 10 वोल्ट है तो ये 0 हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, सही है, बढ़िया। करंट कैसे निकालोगे अब, कि आपने यहां से करंट कितना निकाला I1, ठीक है, इस ब्रांच से I1 करंट गया, यहाँ पर भी 5 ओम से कौन सा करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से I2 से भी निकालोगे, मान लो यहाँ से हमारा I2 करंट आया, ये I2 करंट है और यहाँ से I2 करंट जा रहा है।
और बेटा यहाँ से कौन सा करंट आ रहा होगा, I1। तो पूछ रहा है डीबी ब्रांच में निकालो कि कितना करंट, डीबी ब्रांच में करंट कितना है। करो इसको सॉल्व, एक आध का आंसर तो ले आओ, ये तो इजी वाला है। हाँ, कितना करंट जा रहा है इसमें डीबी ब्रांच से, नहीं 1, हाँ डीबी ब्रांच से 1 एम्पियर, बिल्कुल सही आ रहा है 1 एम्पियर। ये आर्य नहीं पढ़ रहा है क्या, बाकी के क्या कर रहे हो? सिंपल सी बात है, एक चीज देखो, I1 ब्रांच में कितना करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, I1 करंट कितना है 20/5, तो I1 कितना हो गया 4 एम्पेयर। 4 एम्पियर। अब देखो और क्या बचा, I2 देखो कितना आया 10/2, 5 एम्पियर। और ऊपर वाला कितना आया 4 एम्पियर। तो I1 में कितना करंट है भाई, डायरेक्शन के साथ बनाना, उसको I2 को वापस भी भेजना है, ठीक है। यहाँ से तुमने I1 निकाला, I1 गया यहाँ पे, I1 आएगा और फिर वो वापस चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तुमने यहाँ से I2 निकाला, यहाँ गया I2, I2 ऐसे गया और यहाँ पर वापस I2 आ गया, ठीक है। तो पहले सबसे पहले I1 निकाल लो, तो I1 निकालोगे मैम 20/5, तो 4 एम्पियर। I2 तुमने निकाला कितना, पोटेंशियल देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो 10/2, ये कितना आ गया 5 एम्पियर, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन कैसी है भाई I1 और I2 की, अपोजिट है। तो मैंने क्या बताया था, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या करोगे, डीबी के अक्रॉस माइनस, तो नेट करंट कितना हो गया I2 - I1 यानी 1 एम्पियर। इसमें क्या गड़बड़, इतना इतना छोटे से क्वेश्चन में क्या लेंथ की कम कर दिया तुमने। तो पोटेंशियल से देखो कितना इजी हो गया, I1 I2 निकाला, पोटेंशियल हो गया। अब देखो इस सेकंड क्वेश्चन ये करो, इसका पोटेंशियल 20, इसका पोटेंशियल 0, बेटा इसका कितना मान लो 0 वोल्ट, तो ये कितने पे हो जाएगा 10 पे। चलो सबके पोटेंशियल हो गए, अब करंट निकालना है बस तुम्हें। स्क्रीन नहीं दिख रही, दिख रही है आदर्श, दिख रही है, अपना नेटवर्क चेक करो। सेकंड का करो, सबके पोटेंशियल हो गए, ये 0, ये 10, ये 0, ये 20। तो अब फिर से करंट निकाल लो कि यहाँ पर I1 करंट है, यहाँ पर I1 करंट है, यहाँ से I1 करंट गया, यहाँ से I2 करंट निकाल लो, इस ब्रांच से I2 करंट भेजो और फिर इससे I2 कर दो, ये कर दो। बीच में वैसे एक वोल्टेज लगी हुई है, अच्छा बीच में ये वोल्टेज भी तो है, ये तो मैंने देखी नहीं। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड भाई देखो, अब की बार यहाँ पे कुछ है, एक सेकंड देखो, यहाँ पर और पहले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था बेटा, बीच में एक वोल्टेज लगी हुई है 10 वोल्ट की। अब कैसे करोगे, 10 वोल्ट की वोल्टेज लगी हुई है यहाँ पे, दिस इज 10 वोल्ट, तो तुम्हें 10 वोल्ट बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, अगर मैं इसको 0 वोल्ट पे मान लू, तो अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ ये 10 होगा, और ये 0 वोल्ट है तो ये यहाँ 10 होगा, और यहाँ कितना बैठाना पड़ेगा भाई 30 वोल्ट, ठीक है 30 वोल्ट, वेरी गुड। अब हो गया। आदर्श तुम एक बार नेटवर्क चेक करो भाई, औरों को दिख रही है एक बार प्लीज, नेटवर्क का इशू है। तो बस यहाँ पे यही था कि अब तुमने सबका वोल्टेज का सेट कर लिया कि देखो ये 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट बन रही है, बिल्कुल बन रही है, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट बन रही है, यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ भी बन रही है। तो बस अब वही करंट अपना, मैम यहाँ से I1 निकाल दिया, I1 को यहाँ से एंटर करा दिया, यहाँ से I2 निकाल दो, अब ये I2 है। अब तो फाइनल बता दो कितना आ रहा है, डीबी में करंट बताओ।
जो ये बीच वाली ब्रांच है डीबी। I1 कितना हो गया आपकी बार 30/5 कितना 6 एम्पियर, ठीक है। I2 कितना हो गया बच्चों 10/10 है ना, 10/10 1 एम्पियर। तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट आ गया डीबी में, क्यों ऊपर कितना है 10 और 10। I2 में तो देखो बेटा ये वाली ब्रांच देखो जरा 10 एम्पियर वाली, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, ये तो दोनों 10-10 पे है ना। देखो जरा, तो I2 कितना हो गया इसका मतलब, I2 कितना हो गया इसका मतलब 0 एम्पियर, 0 वोल्ट, हाँ 0 एम्पियर हो गया ना। देखो यहाँ पे I2, यहाँ पे है ना I2 2 ओम में, तो 10 और ये भी 10, तो 10/10 यानी दोनों सेम वोल्टेज पे हैं, तो I की वैल्यू कितनी होगी I2 इज 0, तो सिर्फ कितना एम्पियर करंट जा रहा है 6 एम्पियर, क्योंकि I2 तो आपका 0 हो गया, I2 इज भी 0। डीए वाली ब्रांच देखो भाई I2 10 और 10 वोल्ट पे है ना, सेम पोटेंशियल पे, तो इसका मतलब I2 में कोई करंट नहीं है, वेरी गुड, I2 इज 0। समझ में भी आ रहा है, यूं ही बोल रही हूँ, अपनी कॉपियों में ड्रॉ करो पोटेंशियल्स। वेरी गुड, ठीक है I2 0 पे है। अब यहाँ ये वाला घर से कर लेना, ये दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ये घर से ट्राई करना, ठीक है बेटा। ये वाला क्वेश्चन करो, 3 एम्पियर में कितना करंट है ये बताना है, इस 3 ओम में कितना करंट पास कर रहा है। तो देखो नोडल एनालिसिस से कर लो, यहाँ पर एक पॉइंट मान लो और यहाँ पर भी एक पॉइंट मान लो। सुनो ये 2 एम्पियर है बेटा, यहाँ पर ये 2 एम्पियर यहाँ आ रहा होगा इस पॉइंट पे, पॉइंट क्या नाम दें इसको, पी पॉइंट पे। अब बेटा यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है, देखो पी 2 एम्पियर यहाँ से आया, 3 एम्पियर यहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ से कितना और करंट आ रहा होगा 1 एम्पियर। 2 आके 3 जा रहा है तो भाई जितना आ रहा है उतना जाना चाहिए ना, तो यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अच्छा तो यहाँ से ये 3 एम्पियर चला चला चला, यहाँ कितना जाएगा अब देखो यहाँ से 5 एम्पियर है करंट, तो कितना टोटल करंट जा रहा है यहाँ पे 8 एम्पियर। हाँ ठीक है, तो 3 एम्पियर। अब देखो इस पॉइंट पे कर दो, यहाँ से तो हमारे पास 3 एम्पियर आ रहा है और यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, तो जाना कितना चाहिए भाई 8 एम्पियर, ठीक है, जाना कितना चाहिए 8 एम्पियर जाना चाहिए। अच्छा अब ये बताओ ये E1 और E2 कितनी है, E1 एंड E2 का वैल्यू फाइंड करो पोटेंशियल। E1 एंड E2 का पोटेंशियल फाइंड करो। भाई ये P पॉइंट है, इसको O पॉइंट बना दो। तुम्हारे पास ये तो है ही कि कितना डिफरेंस है 6 वोल्ट का, तो V इक्वल्स टू IR, ये डेल V है, ठीक है। डेल V कितना है भाई पोटेंशियल 8 और 2 6 वोल्ट, करंट कितना जा रहा है 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, सॉरी हमें क्या निकालना था E1, तो कितना सीधा आ गया 8 - 2 6 वोल्ट हो गया ना ये सीधा, ये भी करने की जरूरत नहीं है। देखो अच्छा एक सेकेंड, ये हमारा क्या आया था, ये हमारे करंट थे, यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट है और यहाँ पर 8 एम्पियर का करंट है, ठीक है। यहाँ पर ये तुम्हारा 8 एम्पियर का करंट जा रहा है, एक सेकेंड, एक तो एम्पियर और पोटेंशियल में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब करो,
यहाँ तुम्हारा 8 एम्पियर का करंट जा रहा है और यहाँ से 3 का। कितना आया है? E1 कितना आ रहा है? हाँ 36 सही, 36 वोल्ट सही आ रहा है। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हो? E1 E2 निकालो, सब ब्रांचेस का करंट तो निकाल ही लिया। फ्रेंड्स कैसे करेंगे इसमें बताना, E1 कैसे निकालोगे आप? फ्रेंड्स E1 कैसे निकालोगे? हाँ कैसे निकालेंगे? लूप लगा दो ना पूरी। ये फर्स्ट लूप हो गई, ये सेकंड लूप हो गई। फर्स्ट लूप में KVL लगा दो आप लोग। फर्स्ट लूप में KVL लगाओ। चलो P पॉइंट से चलो, कितना करंट है भाई यहाँ पे? 4 ओम में -12 एम्पियर, ठीक है। -12, 4 3 जा 12, माइनस का साइन। 3 ओम में कितना करंट आया है? 8 तिया 24, करंट की डायरेक्शन में हो तो -24, ठीक है। अब कितना आया नेगेटिव से पॉजिटिव? E1 इक्वल्स टू 0। कितना आ गया भाई? E1 इक्वल्स टू 36। तो E1 36 आ गया। ऐसे एक सेकंड वाले में लूप लगा दोगे तो वहां से E2 आ जाएगा। E2 के लिए चल लो, करंट की डायरेक्शन में चलो। ये कितना आया E2 के लिए? लूप 2। तो करंट की डायरेक्शन में चल रही हूं मैं, क्या ये 5 एम्पियर के साथ साथ चलो तो 6 पंजे 30, माइनस का 30, और यहाँ कितना जा रहा है? 8 एम्पियर, तो 8 किया 24, माइनस का। करंट की डायरेक्शन अब माइनस से पॉजिटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव E2 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया? 4 और ये 3 2 5 इक्वल्स टू -E2। तो E2 कितना आ गया भाई? 54 वोल्ट। क्या था इसमें? क्यों नहीं हुआ तुमसे ये? अब तो सब निकाल देंगे, ठीक है। तो KVL लगाना था 36 और 54। राहुल समझ में आ रही है फिजिक्स? यस मैम। ये खुद से करने पड़ेंगे तुम्हें कि KVL लगाया, इस पॉइंट पे KCL लगाया, अब E1 E2 कैसे निकालना है। अब देखो ये है तुम्हारा नोडल एनालिसिस, इसमें भी तुम अप्लाई करोगे। कैसे भाई? देखो यहाँ तुम्हें 10 वोल्ट दिया हुआ है, एक बैटरी ये 30 वोल्ट की, एक बैटरी ये 40 वोल्ट की, एक बैटरी ये 50 वोल्ट की। करो, कैसे करोगे भाई? ये बेटा 10 वोल्ट है तो इसको 10 वोल्ट मान लो। देखो ये वाली बैटरी, तो ये भी कितना होगा? 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट और ये भी 10 वोल्ट। बोलो, क्योंकि दोनों ऐसे है ना सेम, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर तुमने इसको 10 पे मान लिया तो ये सब 10-10 रहेंगे। बेटा अगर इसको कितना मान लो? 0, ये नेगेटिव है तो इसको 0 मान लो। ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 0। सही है। अब देखो यहाँ पर सबके पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसलिए तुम्हें ये 30 वोल्ट की बैटरी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। जैसे हर बार करते थे ना कि 30 वोल्ट बनाना है, वो तब बनाते हैं जब सिर्फ बैटरी होती है। यहाँ रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस भी है तो तुम्हें पता है कि सेम अगर वायर रहेगी तो पोटेंशियल सेम रहने वाला है। तो बेटा अगर इसका 0 है तो तुमने सबका 0 कर दिया। अब इसमें बनाओ KCL, करंट निकालो। मान लो कि इस ब्रांच से बेटा ये प्लस साइन है ना, तो यहाँ से I1 करंट चला, ठीक है। तो यहाँ से कितना करंट चलेगा? I1, ठीक है। ये प्लस है तो मतलब यहाँ से कितना करंट? मान लो कि यहाँ से I2 करंट निकला, तो यहाँ कितना करंट निकला बेटा? I1 भी आया और I2 भी आया, तो इस ब्रांच में हो गया I1 प्लस I2। अब एक 30 वोल्ट वाले में देखते यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका मतलब I1 प्लस I2 कहाँ चले गए? इसमें I1 प्लस I2, सही है। I1 प्लस I2 यहाँ चले गए। अब देखो ये भी प्लस का टर्मिनल है, तो मान लो यहाँ से भी कुछ करंट आया I3, अब वो भी कहाँ चला जाएगा?
वो भी इसी में ही जाएगा, I3 30 वोल्ट। I3 भी इसमें जाएगा। तो इसमें मतलब इस वाले पे तुम्हारे में 30 वोल्ट में I1 भी जा रहा है, I2 भी जा रहा है और I3 भी जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, प्लस वाले जितने भी है उनसे करंट निकाल लिया, लास्ट से स्टार्ट किया, उसमें से भी करंट निकाला, यहाँ से भी I2 करंट, ये फिर इस वाली ब्रांच में दोनों का एडिशन, ये नेगेटिव टर्मिनल है मतलब नेगेटिव में करंट एंटर करेगा, तो नेगेटिव में करंट एंटर कर गया। फिर देखो यहाँ से फिर से ये प्लस वाला है, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ I3 करंट निकल रहा है, I3 वाले को इसमें डाल दो। अब चलो अब सिंगल सिंगल करंट निकालेंगे, क्योंकि नोडल एनालिसिस है, इसमें सिर्फ एक ब्रांच को पकड़ते हैं। याद रखना नोडल एनालिसिस इसलिए इजी है क्योंकि जो करंट की वैल्यू है वो एक ब्रांच से आ जाती है। चलो बेटा I1 निकालो, कैसे निकालोगे? I डेल V बाय R, ठीक है। अभी डेल V निकालना सीखा है, बताओ कितना लिखोगे, कैसे लिखोगे, जल्दी बोलो 10 minus 0 कैसे कर। हाँ 10 माइनस 10 minus 0 minus 6 करंट की डायरेक्शन में चल लो ना, करंट की डायरेक्शन में चल लो, 0 प्लस 50 माइनस 10, सही है। 0 प्लस 50 ऐसे ही तो करते हैं, x माइनस वाई करते थे, तो भाई 0 फिर बीच में 50 पड़ गया और 10 तो माइनस ही लिखना है, अपॉन में क्या लिख दे 2 ओम। तो यहाँ से I1 कितना आ गया आपका 40/2 यानी 20 प्लस का आएगा ना एम्पियर। 20 एम्पियर। अच्छा अब बेटा I2 निकालो, आप लिखोगे डेल V बाय R, ठीक है। तो 0 प्लस 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया ये 15 एम्पियर, सही है। I2 15, वेरी गुड बेटा। अब I3 निकालो, I3 देखो करंट एंटर ऐसे कर रहा है, तो कैसे लिखना चाहोगे आप? अब 10 वाला हाई पोटेंशियल पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कैसे लिखोगे डेल V बाय R, 0 इसका पोटेंशियल देखो -30 एंड -10, करेक्ट। एक सेकेंड, इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, ठीक है। -30 माइनस का क्या आया -30 -10 अपॉन 1 कितना आया भाई ये -40 एक सेकेंड 40 एम्पियर है ना, ठीक है। तो ये आया तुम्हारा 40 एम्पियर। I3 भी आ गया। I3 वैसे हालांकि है किसके बराबर, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, तुमने I3 थोड़ी निकाला है, तुमने क्या निकाला है I1 प्लस I2 प्लस I3, ओवरऑल ये हाँ ये ओवरऑल है ना, तुमने 1 एम्पियर का निकाला है, तो बेटा ये ओवरऑल आया है, ये 40 एम्पियर जो है ये I1 प्लस I2 प्लस I3 का है। देखो जो ये वाली ब्रांच है 30 वोल्ट वाली, उसमें क्या क्या जा रहा है I1 I2 I3 तीन जा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये 40 एम्पियर आ गया। अब I3 कितना है ये बताओ, 75 कहां से हो गया मैम 5 एम्पियर। 5 एम्पियर ठीक है। 20 और ये 15 35 और इसमें से 40 माइनस कर दोगे तो I3 कितना आ गया बेटा 5 एम्पियर। बहुत बढ़िया, एकदम सही सही आंसर आया है। एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेती हूँ कितना है, क्रॉस चेक तो करना बनता है। सही है, सही है। I3 कितना आया है भाई हमारा 4 एम्पियर, 20 15 40 5, बहुत सही, ठीक है। 5 एम्पियर, सॉरी 5 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक सिंगल ब्रांच से करंट निकाल लिया, बस हमने पोटेंशियल लिख लिया हर पॉइंट के। मैम थोड़ी एडिशन गलत हो गई थी, 75 भी गलत ही है। अच्छा अच्छा 5, ठीक है ठीक है, एडिशन गलत नहीं करनी। मैं समझ गई तुमने क्या किया है, तुमने 20 15 40 तीनों ऐड कर दिए है ना, 20 15 40 तीनों ऐड कर दिए तो 75 बना दिया। क्यों कर दिया फिर ये,
I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तीनों 40 के बराबर है। I1 I2 ऊपर निकाल लिया तो I3 इससे 5 एम्पियर आ गया। ठीक है, चलो मैंने पॉजिटिव का ऐड करके उधर लगा के नेगेटिव दोनों ऐड कर दिए। हाँ, अब देखो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसमें हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसमें हमें जो चीज पढ़नी है वो पढ़ेंगे। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, एक बात सुनो, अगर बेटा कैपेसिटर चार्ज होगा तो मान लो जैसे मेरे पास कोई अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कैसे बिहेव करेगा बताओ। कैपेसिटर एम्प्टी है तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा उस ब्रांच से करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे कैपेसिटर अभी जैसे यहाँ लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक है, सुनो, मान लो ये कोई सर्किट है रैंडम। अब ऊपर वाली ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। अगर अब तुम्हारा ये कैपेसिटर कैसा है बेटा, कैसा है, डिस्चार्ज, तो ये कैपेसिटर क्या होना चाहेगा बताओ। अगर बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये कैपेसिटर चार्ज होना चाहेगा। तो सिंपल सी बात है, जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है उस ब्रांच में करंट सिंपल जैसे जाना चाहता है R1 और R2 का रिलेशन के अकॉर्डिंग, वैसे इसमें करंट जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर कैपेसिटर फुली चार्ज है सेकंड केस में, अब देखो, अब तुमने इसमें बैटरी लगा रखी है लेकिन अब कैपेसिटर क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया। अब क्या हो जाएगा, फुली चार्ज है, अब क्या होगा, फ्लो नहीं होगा चार्ज का। अब जहां कैपेसिटर बैठा है ना उस ब्रांच से करंट को जाने नहीं देगा। तो जब t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर कनेक्ट हुआ होगा तो ये कैसे बिहेव करेगा, सिंपल इस तरीके से कि कैपेसिटर को रिमूव कर दो। कैपेसिटर ऐसे समझो, अगर टाइम 0 है और जस्ट तुमने अभी स्विच को क्लोज किया है तो कैपेसिटर को रिमूव कर दो। इस तरीके से तुम्हारा कैपेसिटर बिहेव करेगा कि कैपेसिटर सर्किट में है ही नहीं, वो चुपचाप पड़ा पड़ा चार्ज होता रहेगा, क्योंकि करंट जा रहा है, करंट जा रहा है तो वो चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके का सर्किट बनेगा टाइम इक्वल्स टू 0 पे। लेकिन समय जैसे ही कुछ t इक्वल्स टू t होगा, इसका मतलब कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। तो कैपेसिटर चार्ज होने का मतलब है कि अब ये इस ब्रांच को ब्लॉक कर देगा और सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, बस जिस ब्रांच में कैपेसिटर नहीं है उसी में ही करंट जाएगा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम। दोबारा समझा दोगे? हाँ, दोबारा बताती हूँ। देखो, कैपेसिटर के दो केस हैं, एक तो चार्ज और एक डिस्चार्ज। ठीक है, चार्जिंग के केस में अगर कैपेसिटर किसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है तो कैपेसिटर चाहेगा कि मैं चार्ज होना चाहता हूँ। तो अगर कोई चीज चार्ज होना चाहती है तो वो चुपचाप बैठ जाएगी। जैसे कैपेसिटर ऐसे बिहेव करेगा जैसे नॉर्मल सर्किट बिहेव करते हैं कि रेजिस्टेंस को पता भी ना चले कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगाया ना तुमने, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पर आपने कैपेसिटर नहीं लगाया फर्स्ट केस में, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो आप ऐसे बिहेव करेगा कैपेसिटर है ही नहीं। ठीक है, लेकिन सेकंड केस में जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो गया आफ्टर सम टाइम, तो कैपेसिटर इस ब्रांच से करंट जाने नहीं देगा। तब रेजिस्टेंस को पता चलेगा अच्छा करंट ही नहीं आ रहा। तब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कैपेसिटर भाई साहब कंप्लीट चार्ज हो चुके हैं। तो सर्किट फिर इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, R2। ठीक है, सिर्फ R2 आएगा, R1 से तो करंट जा ही नहीं रहा है। क्लियर, इतना समझ में आया? क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखो क्या कह रहा है, फाइंड द स्टडी स्टेट करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम रेजिस्टेंस ये रहा आपका, कह रहा है कि बताओ कितना करंट पास करेगा। तो एक बात बताओ, ये बैटरी है 8 वोल्ट की, बेटा स्टडी स्टेट में है तो क्या इस ब्रांच से करंट जाएगा, नहीं जाएगा। तो तुम्हारा सर्किट कुछ ऐसे हो गया। ये ठीक है, ये देखो ये सर्किट बन गया तुम्हारा। ये तुम्हारा 3 ओम है और ये 8 वोल्ट की बैटरी, ये 4/3 और ये 4 वोल्ट। तो अब देखो तुम, ये दोनों किसमें है भाई, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। इतना तो पता चलता है पैरेलल में।
पैरेलल में क्या आएगा इनका आर इक्विवेलेंट? मैंने 4/3 लिखा है, 13 लिखा है। ये 4/3 है। तो बेटा आर इक्विवेलेंट क्या होता है? आर पैरेलल में जब होता है तो कैपेसिटर की तरह होता है कि 1/r इक्वल्स टू ओवरऑल बना1/r1 जाएगा। प्लस 1/r2। ठीक है, तो इसको करोगे तुम, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कितना है भाई? 4/3 मल्टीप्लाई 4, 4/3 प्लस 4। ठीक है, 4 दिया 12, 3 3 से 3 गया 16/16, 1 आ गया है ना, 1 ओम। तो ये ऊपर आ गया 1 ओम। बेटा ये 3 ओम अब किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया आपका? 4 ओम। ठीक है, सीरीज में क्या होता है? ऐड। तो यहाँ लिखो, अगर सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो 4 ओम हो गए। अब बताओ, अब सर्किट में करंट कितना है? I इक्वल्स टू V/R। बैटरी 8 वोल्ट की, R रेजिस्टेंस, तो करंट आया 2 एम्पियर। ठीक है, अब बताओ इस 4 में कितना करंट जा रहा होगा? मतलब अब तुम समझ में आ गया ना तुम्हें, सारा का सारा करंट यहाँ जाएगा, 4 है, कितना है? 2 एम्पियर। ऐसे बाकी वो करंट कैसे बटेगा वो हम सीख लेंगे। बस अभी तक यहाँ तक सीखो कि आई कितना आया बेटा? 2 एम्पियर का आई आया। ठीक है, आई टोटल। अगर मान लो ये पूछता है फाइंड द स्टडी स्टेट करंट इन सर्किट, ऐसे इन सर्किट, तो इस सर्किट में स्टडी स्टेट करंट कितना आया बेटा? 2 एम्पियर आया। सही है, सबका 2 एम्पियर आया, आ गया 2 एम्पियर। हाँ या ना भी तो बोलो। तो ये है कि जिस ब्रांच से अगर तुम्हारा कैपेसिटर जुड़ा होगा और वो ब्रांच स्टडी स्टेट में होगी तो उस ब्रांच को भूल जाने का, जैसे हम भूल गए यहाँ पे। अब देखो, अब पूछ रहा है इन द स्टडी स्टेट फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस एक्स एंड वाई। कैसे करोगे भाई एक्स एंड वाई का पोटेंशियल? अब बताओ, देखो इस ब्रांच से कैपेसिटर लगा हुआ है, इस ब्रांच से कैपेसिटर है, तो इस ब्रांच में करंट भेजोगे? नहीं मैम। नहीं भेजोगे। नो। हाँ, बिल्कुल नहीं भेजोगे। करो फिर, पहले आर इक्विवेलेंट निकालो कितना है। देखो 2 ओम, ये सर्किट ऐसे रीड्रॉ कर लो, छह 4 2, तीनों किस में हो गए सीरीज में। बेटा? सीरीज में हो गए ना तीनों। अब सर्किट को तुमने ऐसे ड्रॉ किया, ऊपर वाला हटा दिया क्योंकि उसमें कैपेसिटर था, तो रिमूव कर दो, रिमूव कर दिया मैम। तो ये इस तरीके से आया, आर इक्विवेलेंट सीरीज में है तो 2 + 4 + 6 कितना आ गया? 12 वोल्ट। ठीक है, 6 4 10 2 12। ठीक है, आई कितना आ गया सर्किट में? 24/12 यानी 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आ गया। अब बेटा एक बात बताओ, करंट जैसे ही ए पे पहुंचेगा 2 एम्पियर करंट, अच्छा सॉरी, करंट यहां से आ रहा है, घूमते घूमते 2 एम्पियर करंट आया आया आया, यहाँ पहुंचा, सारा का सारा 2 एम्पियर करंट किससे जाएगा? इन रेजिस्टेंस से। ठीक है, सारा का सारा 2 एम्पियर यहाँ चला गया। समझ गए? अब तुमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई, तो किसका यूज करेंगे? केवीएल। मैम हाँ जी, मैम हाँ अगर हाँ जो बोल। जो 4 और 6 के बीच में पोटेंशियल है तो ये करंट डिफरेंट नहीं होगा दोनों के बीच में? कैसे? क्या बोल रहे हो? मैम अगर आप क्वेश्चन करा दो पहले, लास्ट में पूछ लो। नहीं नहीं, पूछो पूछो, क्या कह रहे हो? अगर मैम जो जैसे वाई जो पोटेंशियल दे रखा है बीच में 4 और 6 के, तो मैम इसमें करंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए? करंट जा रहा है ना 2 एम्पियर का, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वो तो पॉइंट बता दिया ना कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा वहां पे। उसने उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कि एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, ऐसे। चलो निकालो अब वाई टू एक्स तक वो लगाओ केवीएल।
यहाँ से बताओ फिर कितना आ रहा है। एक्स टू वाई का पहले तो ए बी का निकालो, सबसे इजी रहेगा। पहले निकालो वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी कितना है? तो ये रहा तुम्हारा ए पॉइंट और ये रहा तुम्हारा बी पॉइंट। तो ये भी बी है और ये भी ए है। तो वी ए माइनस वी बी तो इजीली निकाल लोगे। ये तुम्हारे सब सर्किट में आई करंट जा रहा है, इसमें भी आई करंट जा रहा है। तो चलो क्लोज लूप लगाओ। वी ए से कहां से चलना शुरू कर रहे हो? क्लोज लूप लगा दो ऐसे। तो भाई ये सारा सेम ही तो है। 6 ये 12 ऐसे रेजिस्टेंस में है। तो ऐसे लिख दो, ये ए है और ये मेरा 24 वोल्ट है। और मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कितने का बना दूं? 12 का। 6 और यहाँ पर ये पॉइंट बी हो गया। तो लिख दो वी ए। करंट किस डायरेक्शन में है भाई? करंट कहाँ चला है? यहां से आई। नेगेटिव से पॉजिटिव कितना आया? 24 वोल्ट। करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो तो माइनस का कितना आ जाएगा? 6 7 8 9 10 11 12। पोटेंशियल ए और बी का, ए और बी का जीरो तो नहीं, ए बी का पोटेंशियल कितना आएगा भाई? हाँ पोटेंशियल डिफरेंस इससे तो नहीं हो रहा, पहले वाले से ही करो, क्लोज लूप में ही लगाओ। देखो ए से बी अगर क्लोज लूप में लगाओगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि केवीएल क्या कहता है, अगर क्लोज लूप में लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ फर्स्ट में लगाओ, ए टू बी वाले में, यहाँ पे सिर्फ ये इतनी इक्वेशन में लगाओ यहाँ पे। तो पोटेंशियल ऑफ ए माइनस ये प्लस 24 वोल्ट माइनस करंट कितना आया तुम्हारा 2, रेजिस्टेंस कितना है 2, इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बी। तो वी ए कितना आया प्लस का 20 इक्वल्स टू वी बी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया भाई आपका 20 वोल्ट। तो यानी वी ए माइनस वी तो आया हमारा 20 वोल्ट, 20 आ रहा है, 2 वोल्ट नहीं। -20 होना चाहिए ना। देखो हमने ए से, अगर तुम ए से चल के ए पे ही आओगे तो वो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो बस मुझे ए से बी तक चलना है, तो मैं बस फर्स्ट वाली में चलूंगी, यहाँ पे सिर्फ इस टर्मिनल में चल लो। क्या कह रहे हो, नेगेटिव आएगा? हाँ तो नेगेटिव मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब बी ज्यादा बड़ा है, तो वी बी ए जो हो जाएगा वो 20 वोल्ट हो जाएगा, सही है। ठीक है, यानी वी बी माइनस वी ए जो है वो 20 वोल्ट है। तो हमने ए से ए इसलिए नहीं चलाया क्योंकि क्लोज्ड लूप में जीरो बनता है। तो इस वाली में कितना बनेगा, सिर्फ वीबीए आ गया 20 वोल्ट। अब देखो तुमने वीबीए 20 वोल्ट निकाल लिया, अब बीच में यहाँ पर कहीं तुम्हारा वाई है और यहाँ पर कहीं तुम्हारा एक्स है। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन, इस वाले फर्स्ट डायग्राम में जाओ, अब तो निकाल दो एक्स एंड वाई का कितना है। नहीं नहीं, एक्स वाई का 2 वोल्ट नहीं है भाई, एक्स एंड वाई का 20 वोल्ट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जो ये 6 और 4 है इनके क्रॉस में यहाँ पर कितना होगा पोटेंशियल? एक सेकेंड, डायग्राम दोबारा एक देखो, ये वाला 4 देखो और ये वाला 6 देखो, ये 4 और 6 इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? ये भी ए है और ये भी बी है, यानी इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल 20 वोल्ट का ही है। इनका पोटेंशियल 20 वोल्ट का गिवन है, राइट? हाँ, तो ये वाला ट्राई करना, वी एक्स माइनस वी वाई है तुम्हारा 7 वोल्ट, 7 वोल्ट आ रहा है, ट्राई इट। ठीक है, इस नहीं 7 वोल्ट आएगा, 12 नहीं है भाई, 7 वोल्ट है। वी एक्स माइनस वी वाई इज 7 वोल्ट। तो तुम्हारे पास ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20 वोल्ट। बस अब तुम्हें एक्स वाई का निकालना है, कैसे निकालोगे वो देख लेना। पहले ये निकाल लो बी वाई में कितना है, तो बी वाई में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा अगर बी पॉइंट का इन दोनों का 20 वोल्ट है तो
मैम वी बाय 8 वोल्ट आ रहा है। वी वाई थोड़ी एग्जैक्ट निकाल पाओगे। यहाँ पर बी और वाई का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ रहा है तुम्हारा 12 वोल्ट। यस मैम ये आ गया। एक्स का भी निकालेंगे। एक्स का ऐसे निकालोगे कि दोनों पैरेलल में है ना, देखो वाई बी और ये बी एक्स, ऊपर यहाँ देखो दिस पॉइंट इज ऑल्सो है पोटेंशियल बी, और ये एक्स, और ये दोनों पॉइंट्स पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो इस क्लास को, इस वाले को हम लोग बी एक्स का पोटेंशियल घर से ट्राई करके आना। कल वाली क्लास में मैं लास्ट यही क्वेश्चन करा के हम लोग सीरीज पैरेलल पे मूव कर जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कर ला, और एक तुम्हारा ये होमवर्क क्वेश्चन था, कहाँ गया ये वाला, ये 2 होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारी स्लाइड में, इसे कर लेना, अदरवाइज कल तो हम करेंगे ही। 7 वोल्ट आ रहा है, ठीक है पोटेंशियल, एक बार ट्राई करना। चलो बाय बाय।